जो ये बनारस की यूनिवर्सिटी है BHU, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बनारस का विद्वान, काशी का विद्वान केवल भारत में ही नहीं भैया, पूरे विश्व में काशी के विद्वान का आज भी डंका बजता। क्यों? क्योंकि महादेव केवल और केवल भक्ति के देवता नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के देवता। और जीवन जीने के लिए व्यक्ति को भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की ही जरूरत पड़ती है। और जब देखो भक्ति, जब ज्ञान के बिना भक्ति भी अधूरी है। जब ज्ञान रहेगा तो भक्ति करोगे, और ज्ञान भक्ति के बाद जीवन में एक समय के बाद वैराग्य भी जरूरी है। और जब वैराग्य आ जाएगा तभी तो मोक्ष की कामना जागृत होगी। तो महादेव भक्ति ज्ञान वैराग्य और फिर उसके बाद मोक्ष देने वाले देवता हैं। तो कहते हैं जो देवराज था तो रस विक्रेता था, सामग्रियां बेचता था। उसको लगता यहां इतना फायदा हो नहीं रहा, जबकि करोड़पति बन गया था। उसने कहा चलो कोई दूसरे नगर जाकर सामग्री बेचता हूं। तो कहां पर पहुंच गया? प्रयागराज के पास में एक स्थान है झूसी, सुना होगा आप लोगों ने। झूसी जिसको पहले कहा जाता था प्रतिष्ठानपुर। यहां पर शिव पुराण में एक श्लोक आया है कि कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठान पागता। कहां पहुंच गया? बोले प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर मतलब झूसी। और वहां पर जाकर उसने अपना एक प्रतिष्ठान खोला। वहां पर भी सामग्रियां बेचने लगा। बुरा व्यक्ति जहां भी जाता है ना, बुराई के बीज बोकर ही आता है। बुरा व्यक्ति जहां भी जाएगा बुरी बात ही करेगा। देवराज जब तक अपने नगर में था तो बुरी वस्तुएं बेचता था, ज्यादा माल लोगों से कमाता था। अब पहुंच गया झूसी, प्रयागराज है। पहुंचा तो प्रयागराज देवयोग से, किंतु वहां पर भी सामग्री बेचकर ज्यादा धन कमाने के लालच में बैठा रहता है। देखिए, किंतु कहते ना सबसे बड़ा व्यक्ति के जीवन में एक योग बनता है जिसको देव योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव योग। यहां पर लिखा है कदाचित देव योगेन। जो उसके जीवन में देव योग प्रकट होता है उसको अन्य स्थान मिलते हैं, किंतु जिसके जीवन में मेरे महादेव का योग प्रकट हो जाता है उसको काशी विश्वनाथ की भूमि मिल जाती है। भैया हम सबके जीवन में महादेव का योग प्रकट हुआ है, तभी तो आज आप काशी में बैठे हो। एक नाम है ना योग। योग का मतलब है जोड़ना। योग मतलब जोड़ना, और योग का मतलब है, तो ये जो महादेव का योग प्रकट हुआ इसने हमें महादेव से जोड़ दिया। देव योग से वो कहां गया था? प्रयागराज। और हम सब महादेव के योग से आज कहां बैठे हैं? बोलिए, काशी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और आज 2 दिन पूरे भी हो गए। भैया लोग तो अपने घरों में शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाते हैं 3 घंटे पूरे 7 दिन। इसी कारण हम कहते हैं ना धाम की यात्राएं खूब किया करो। क्यों? जब आपके घरों में कथाएं होती हैं तो पूरा 3 घंटे नहीं सुन पाते हो, 1-8 घंटे बाद ही जाते हो, ये सोच करके जब महाराज जी आ जाएंगे तब जाएंगे। किंतु जब धाम पे आ गए हो तो व्यासपीठ पर महाराज जी आए ना आए भैया हम तो पहले जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई काम है ही नहीं। यहां पर तो मस्त खाओ, भोजन करो और खूब भजन करो। अब खूब भजन करो कि ना करो ये तो नहीं पता, किंतु भोजन की तो कोई टेंशन है नहीं, बनाने खाने कोई झंझट नहीं। बस जाओ 10 बजे 7 बजे नाश्ता, 8 बजे 12-1 बजे भोजन, फिर शाम को फिर खड़े हो जाओ भैया बना कि नहीं बना। और जरा लेट हो जाए तो फिर खरी खोटी सुना भी दो, इतना देर से भोजन दे रहे हो। और घर पे 2 घंटे भी भूखे रह जाओ तो अरे कोई बात नहीं भी दे रहे। अच्छा, घर पर माताएं जरा विलंब से हो जाती और पतिदेव चिल्लाते तो माताएं उल्टा चिल्लाती थी खुद ही बना लो। क्या? खुद ही बना लो। और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, ना भोजन की भजन की, बस है कि जितना चाहो भजन करो। इसी कारण कहते भैया तीर्थों की कथा जब सुनी जाती है तो इसका पुण्य फल करोड़ गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप मनसा वाचा कर्मणा दुनिया से निकल कर बैठते। यहां पर आपको घर जाने की जल्दी है ही नहीं,
क्यों पता है महाराज, यही पड़े रहेंगे बाबा के दरबार में, पड़े हैं कमरे में भी सो रहे हो तो समझ जाओ बाबा के दरबार में ही पड़े हुए। ये महादेव का योग है। और ये कोई साधना से नहीं प्रकट होता, ये तो महादेव की कृपा से ही प्रकट होता। ये मत समझिएगा कि हमने कोई साधना की, हमने कोई साधन की तो हम काशी आ गए, बिल्कुल गलत बात। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, अरे ये फल साधन ते ना होई, ये फल साधन ते ना होई, ये फल साधन ते ना हो। ओ प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, 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 ये फल साधन देना हो, ये फल साधन तेरा हो, ये फल साधन देना हो, ये फल साधन तेना होई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। क्या भगवान की कथा साधन और साधना का विषय नहीं है, ये तो महादेव के योग से मिलता है। कहते हैं देव योग से वो देवराज पहुंच गया प्रयाग,